चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद से, जहाँ उद्धव जी और भगवान कृष्ण का संवाद चल रहा है और भगवान कृष्ण अपनी इस जगत की लीलाओं को समाप्त करके भगवान के धाम में जाने वाले, अपने धाम में जाने वाले हैं। तो उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से साथ में जाने की इच्छा प्रकट की। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आपका एक विशेष कार्य है जिसके कारण से आपको यहाँ पर रहना होगा। तो उनकी वार्तालाप चर्चा चल रही है और उस चर्चा में उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछे, है ना। कितने प्रश्न पूछे? जय श्री राधा भजनाथ जी की जय, अवधूत शंबर देव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। कितने प्रश्न पूछे? 35 प्रश्न पूछे। और कितने प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने दिया अभी तक? 10 हो गए, 11 हो गए, 10 हो गए। अभी 10 हुआ है। शौर्यम किम, हाँ, शौर्यम किम हुआ है, हाँ? वास्तविक शौर्य क्या है, हाँ? याद है किसी को क्या बताया था शौर्य? हाँ, शौर्य किम, शौर्यम किम 9 था, 10 था किम सत्यमृत्य उच्यते, सत्य क्या है 9 था। शौर्य क्या है 10वां क्या है? सत्य क्या है? सत्यम चा समदर्शनम, सबको समान भाव से देखना। और कुछ और भी बताया था उसके अंदर, हाँ, वेरी गुड। और हाँ, सुनीता वाणी, सत्य बोलने के लिए वाणी कैसी होनी चाहिए? जब हमको पता लगता है कि हमको सत्य मालूम है तो हमारी वाणी अक्सर क्या हो जाती है? क्रुद्ध हो जाती है कि हम सत्य बोल रहे हैं, है ना। किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना हो और वो झूठ बोल रहा हो या वो सत्य ना जानता हो तो उसको सत्य बताने के लिए हमारी वाणी मधुर नहीं रहती। तुझे पता नहीं है, हाँ? मैं बता रहा हूं ना, मैं जानता हूं ना। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? जितनी तुम्हारी उम्र है उतने साल का मुझे एक्सपीरियंस है। सत्य नो, नो। सत्य को बल देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सत्य में बल होता है। जब किसी वस्तु पे बल दिया जाता है इसका मतलब वो सत्य नहीं है, नहीं। सत्य को हमेशा ठोस, जितना शब्द ठोस होता है उतना वो शांत होता है। जितना शब्द में जोर है उतना वो ठोस नहीं है, क्योंकि बोलने वाले व्यक्ति को ही कंफर्म नहीं कि सत्य है वो, इसलिए वो उसको नहीं बोल पा रहा है। तो सत्य जो है वो ठोस होता है, लेकिन उसको बोलना चाहिए प्रिय भाषा में। सत्यम बुर्यात प्रियम, सत्य ऐसे बोलो कि सामने वाले को क्या लगे? प्रिय लगे। और यदि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको प्रिय लगे तो आप सत्य मत बोलो, फिर क्या झूठ बोलो। झूठ तो बोलना ही नहीं है, झूठ तो बोलना ही नहीं है। तो आप उस समय का इंतजार करो जिस समय आप मधुर भाषा में सत्य बोल सकते हो। वेट करो, मैं कल बताऊंगा आपको। आज तुम सुनने की स्थिति में नहीं हो। श्रीला प्रभुपाद से एक वक्त ने पूछा, वृंदावन में थे प्रभुपाद जी, अब हम वृंदावन में आ गए, अब आप हमें
भगवान की अंतरंग लीलाओं के बारे में बताओ। कब तक ये आत्मा, शरीर, ये गुण, ये नियम, अब इनसे ऊपर हमें भगवान की अंतरंग लीला बताओ। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यू आर नॉट क्वालिफाइड। सत्य बोल रहे हैं ना, यू आर नॉट क्वालिफाइड, आप योग्य नहीं है भगवान के अंतरंग लीला सुनने के लिए। कुछ दिन इंतजार करने के बाद वो भक्त फिर गया, प्रभुपाद अब तो मैं वृंदावन में रह रहा हूं बहुत दिन से, अब तो मैं योग्य हो गया। प्रभुपाद बोलते हैं नो, यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट क्वालिफाइड। अब उसने सोचा कि प्रभुपाद मुझे नहीं बता रहे हैं, मैं किसी और से जाकर सुनता हूं। ये विचार उसके मन में आ रहा था, तो चलो चलते हुए प्रभुपाद से फिर पूछ लेता हूं एक बार, प्रभुपाद आप मुझे कृष्ण के विषय में सुना रहे हैं कि नहीं, अंतरंग लीला सुना रहे हैं कि नहीं? नाउ आई एम क्वालिफाइड। अब वो प्रभुपाद का जो उत्तर था यू आर नॉट क्वालिफाइड को पहले बोलता है वो, नाउ आई एम, प्रभुपाद बोलते हैं एग्जैक्टली यू आर क्वालिफाइड बट आई एम नॉट क्वालिफाइड। क्यों चाह रहा था मैं कहीं और जाऊं, प्रभुपाद भी जानते हैं मन की इच्छा, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आई एम नॉट क्वालिफाइड, एग्जैक्टली यू आर क्वालिफाइड। तो आगे प्रश्नों में हमारा आएगा क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सत्य क्या है? सत्य ब्रूयात प्रिया ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रिया। तो आज हम हैं किम शोचम, यहीं पे है ना 11th, किम शोचम श्लोक में है। हाँ, ये उत्तर है, हमारे पास प्रश्न है कि शोचम, पवित्रता क्या है? क्लीनिनेस, व्हाट इज क्लीनिनेस? अपने आप को सुबह अच्छे से स्नान करना, तैयार करना, अच्छे वस्त्र पहनना, क्लीनिनेस। भगवान का कोई भी उत्तर हमारे किसी डिक्शनरी से मैच नहीं कर रहा है अभी तक, अभी भी मैच नहीं करेगा, नया बोल रहे हैं। किम शोचम कहते हैं कर्म स्वसंगम शोचम, कर्म स्वसंगम शोचम, ऐसा कर्म करो जिसमें स्व अपने लिए भावना उत्पन्न हो, ऐसा कर्म मत करो। हम कर्म किसके लिए करते हैं? किसके लिए कर्म करते हैं? स्वसंगम, खुद के लिए। दिस इज नॉट क्लीननेस। कर्म स्वसंगम शोचम, अनासक्त होकर कर्म करो, एग्जैक्ट मीनिंग अनअटैच्ड, अनअटैच्ड कर्म। शोचम कुछ मैच नहीं कर रहा है, मतलब हमारी जो सोच है, किम त्यागम आगे आएगा। पहले बोलते हैं किम दानम, क्या था किम दानम? हाँ, किसी को माफ कर देना दान है। अरे ये कौन सा मतलब है? तो आज कहते हैं कर्म स्वसंगम शोचम, इस संगम में अड़ा है वो ना है, ना कर्म संगम, जिसमें कर्म संगम ना हो, कर्म हमारे लिए ना हो, स्वसंगम अर्थात कर्म भगवान के निर्देश के अनुसार हो, हमारी अपनी समझ से ना हो, वह है शोचम, वह पवित्रता। अब व्यक्ति जब कर्म करता है तो सोचता है, क्योंकि उस कर्म के अंदर उसका लाभ जुड़ा होता है, और जब वो लाभ, हमारा लाभ किसी काम में जुड़ जाता है तो उसके अंदर हम दूसरे की हानि भूल जाते हैं, है ना। मेरा फायदा कैसे हो सकता है, दूसरे का लाभ हो या ना मुझे उससे मतलब नहीं है ना।
अच्छा, एक साधारण समझने की बात है, दो आदमी कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, और मुझे जीतना है, तो दूसरे को क्या करना होगा? ऑटोमेटिक, है ना? तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम ध्यान से देखें तो कर्म में स्व विजय है, लेकिन दूसरे के लिए क्या है? हार। तो पवित्रता नहीं है, अपवित्रता है। मन में अपवित्रता, ये मन से है। इसको आप रिलेट करिए। अपवित्र मन है। अपवित्र मन क्या कि मैं ही जाऊं, मुझे अपने सभी कार्यों में, मुझे अपनी सभी इच्छाओं में पूर्ति मिले। ये पवित्रता है कि अपवित्रता? मैं जीतूं सब हारें, ये पवित्रता है कि अपवित्रता? अपवित्रता। तो ये पवित्रता क्या है कि कृष्ण जो कहें वो करना है, मुझे वो कार्य करना है जो भगवान के निर्देश है। हो सकता है कि उस समय हमें लगे कि हम हार रहे हैं। अर्जुन के मन में ये हारने का भय भी था, सामने बहुत बड़े बड़े धुरंधर थे, वो भय भी था। ये भी कारण था जो छुपा हुआ था कि युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जब कृष्ण का निर्देश से युद्ध किया तो अर्जुन जीते, अन्यथा अर्जुन जीत नहीं सकते थे। और दुर्योधन, जिसके पास पूरी सेना थी, पूरे संसार के जितने भी हैवी ड्यूटी फाइटर्स थे वो सब दुर्योधन के साइड थे। फुली हैवी ड्यूटी फाइटर्स, सारे न्यूक्लियर वेपन्स, सारे लड़ाकू विमान, सारे जितने भी राष्ट्र के जितने बड़े बड़े लोग सब उसके साथ थे। लेकिन कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। इसलिए हम जीवन में हो सकता है कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो हमें लगता हो कि अभी जीत गए, लेकिन वो यदि भगवान की इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहा है तो हम जीते नहीं। बड़ा आसान है अपनी जीत के लिए किसी को हराना, बहुत आसान है, और वास्तव में सुकून बहुत मिलता है जब हम जीतते हैं और दूसरा हारता है। अपनी जीत से उतनी खुशी नहीं होती है जब दूसरे के हारने से खुशी होती है, क्योंकि टोटली मेटीरियल पर्सन है, पूर्ण रूप से भौतिक है। भौतिक प्राणी का यही है। उसके लिए हम कितने भी शास्त्र अध्ययन कर लें, अध्ययन करने के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। भक्त की विजय तब होती है जब भक्त हारता है, तब वो विजयी होता है। ये कहना बड़ा आसान है और गाड़ी के पीछे लिखना बहुत आसान है। हारे का सहारा बाबा शाम तुम्हारा, बाबा शाम हमारा। कोई हार के दिखाए तो सही। हाँ, आसान है लिखना, ऐसे ऐसे कोड लिख देते हैं, और अगर वो हार जाए तो फिर वो नया लगाएंगे स्लोगन में और। लेकिन ये जो स्लोगन है आया कहां से पता है आपको? ये कुंती महानी ने बोला, नमो किंचन बिताया, हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। ये लाइन वहां से आई है, नमो किंचन बिताया। आप निर्धनों के धन है, आप हारे का सहारा है, ये वहां से आया। लेकिन कुंती महानी ने करके दिखाया उसको, ऐसा नहीं। तो टोटली जो कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ है वो हार के जीतने के लिए है, जीत के हारने के लिए नहीं है। दिस इज एक्चुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस। जितना भक्त कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ेगा वो हर कार्य में भगवान की आज्ञा ढूंढेगा, अपनी जीत को छोड़कर। वो सर्वत्र भगवान की सेवा करने का प्रयास करेगा। अभी लोग पूछते हैं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, आप कर्म करने की बात कर रहे हो, कर्मों में तो बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है, नहीं? बिजनेस करते हैं झूठ बोलते हैं ना, जॉब भी करते झूठ बोलते हैं,
अगर नई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बॉस पूछता है आपकी पिछली सैलरी कितनी थी, कोई सच बोलता है? आजकल तो दिखाना पड़ता है, इसे बोलना ही पड़ेगा, लेकिन पहले तो नहीं बोलते थे, बढ़ा चढ़ा के बोलते थे, है ना। बिजनेस वाला कोई पूछेगा, अरे भाई ये 15 रुपए का सामान दे रहे हो, आपको कितने का आता है? वो आता होगा 10 का, बोलेगा 14.5 रुपए का आता है। नहीं, डुप्लीकेट माल बेचेगा लेकिन बोलेगा पूरा का पूरा ओरिजिनल है ना। कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो कई बार बहुत लोग सोचते हैं कि फिर तो बिजनेस नहीं करना चाहिए ना। तो भगवान कृष्ण इसका उत्तर भगवत गीता में देते हैं। भगवत गीता श्लोक चलाइए। कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदो दोषमपि न त्यजता स्वरंभ हि दोषेन धूमेन अग्नि विवावृता। कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सा दोषमपि न त्यजता। वह कर्म जो पूरा तरह दोष से लिप्त है, ना त्यजित, उसको त्यागना नहीं चाहिए। क्यों? स्वरंभ ही दोषेण। तो एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण। धूमेन अग्नि रिवावृता। अग्नि जब कोई जलाता है तो उस अग्नि के साथ क्या मिलता है? धुआं। आपने धुएं के लिए अग्नि नहीं जलाई है, आपने अग्नि के लिए अग्नि जलाई है, लेकिन धुआं साथ में आएगा, तो अग्नि जलाना बंद मत कर दो। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इसके तात्पर्य में लास्ट में 2 लाइन बोल रहे हैं, पढ़ना चाहता हूं मैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस कर्म के ऊपर जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, जब किसी विशेष प्रकार का कार्य परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सभी दोष दूर हो जाते हैं। आगे प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते हैं, जब कर्म के फल शुद्ध हो जाते हैं और जब वह भक्ति सेवा से जुड़ जाता है तो वह आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ता है। कर्म करते हुए भक्ति या आत्म साक्षात्कार कर्म छोड़ के करने के लिए नहीं है। यूजुअली आप जब जाते हैं और आपकी एज देख के लोग बोलते हैं, अरे आप इस उम्र में भक्ति कर रहे हो, तो लोगों के मन में एक क्या भ्रांति है कि भक्ति मतलब ओल्ड एज या दुखी। पूछेंगे, अरे आपको क्या समस्या है जो भक्ति कर रहे हो? भक्ति आत्म साक्षात्कार है। भक्ति अपने आप को जानना है, भक्ति भगवान से जुड़ना है। उसके लिए कोई एज, कोई बॉडी, कोई प्रांत, कोई स्थान मान्य नहीं है। तो हमें जो कार्य है वो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। आगे कृष्ण बोलते हैं, आगे उद्धव जी बोलते हैं कस त्यागा। कस त्यागा, ये त्याग क्या है? 1 वर्ड क्वेश्चन, वर्ड 1 आंसर चल रहा है। कस त्यागा, क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर कृष्ण कहते हैं, त्याग संन्यास उच्यते। त्याग संन्यास है। त्याग संन्यास उच्यते। अब संन्यास शब्द सुनते ही मन में एक फिगर सी आती है, सेफ्रन क्लॉथ्स, डंडा, कमंडल, सन्यासी, रिनाउंसिएशन। त्यागी मतलब सन्यासी, सन्यासी मतलब त्यागी, और सन्यासी मतलब एक मेल। आपने फीमेल सन्यासी तो नहीं देखे होंगे शायद, नहीं ना? देखे? ठीक है, वृंदावन में है। मतलब यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं, सन्यासी मतलब मेल, है ना। लेकिन यहां कृष्ण नहीं बोल रहे त्याग संन्यास उच्यते। संन्यास शब्द है समयासा। सम या संपूर्ण रूप से, यासा त्याग। त्याग और संपूर्ण त्याग में अंतर है, देखने में एक जैसा ही है। त्याग का अर्थ है छोड़ना। किसको? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका विचार मन में चल रहा है, वो त्याग है। एकादशी पर अन्न नहीं खाना, एकादशी पर अन्न नहीं खाना, एकादशी पर अन्न का त्याग करना है, लेकिन मन में क्या है? अन्न। द्वादशी पे 7:10 पर क्या करना है? अन्न पारण। बहुत एकादशी से ज्यादा ध्यान अन्न पारण के समय पे है,
तो ये त्याग है, लेकिन ये संन्यास नहीं है। संन्यास मतलब उस वस्तु का मन में विचार ही ना आना, संन्यास है। समयास, पूर्ण रूप से यास, संन्यास। और संन्यास एक मन का विचार है, एक वस्त्र नहीं है, एक ऐसा कोई पदवी नहीं है, कि स्त्री नहीं है, कि पुरुष नहीं है, कि गृहस्थ नहीं है, कोई भी सन्यासी हो सकता है। सन्यासी एक मन का विचार है, मन से किया हुआ कार्य है सन्यास। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। शरीर से किया हुआ जो विचार है, शरीर को, इंद्रियों को रोकने का जो विचार है, वो त्याग है। लेकिन शरीर और मन से किया हुआ त्याग संन्यास है। समझ आ रहा है? अब किसी वस्तु के प्रति आपका रिलेशन था, आज आपको कितना मुश्किल लग रहा है चाय के बिना रहना, और वो दिन सोचिए। तो अब हो गया चाय से संन्यास, तब था चाय का त्याग। समझ रहे? अब आपकी किसी लिस्ट में वो है ही नहीं है? मेरे को एक व्यक्ति मिला, मैं इस्कॉन ज्वाइन किया, तो उसने बोला कि मुझे कुछ दिन के लिए मेरे पुरोहित जी ने बोला कि प्याज के बिना खाना है, और वो एक शादी पर पनीर टिक्का खा रहा था प्याज हटाकर। ये है त्याग। ये त्याग है। लेकिन संन्यास है कि आपकी वो वस्तु खाने की इच्छा समाप्त हो चुकी है, संन्यास हो गया। तो त्याग वास्तव में संन्यास है, त्याग त्याग नहीं है। कस त्याग, त्याग संन्यास उच्चते। त्याग जो है वो संन्यास है। यदि त्याग हमारा मेटीरियल प्लेटफॉर्म पे है तो वो त्याग नहीं है, वो त्याग नहीं है। क्योंकि वो जो वस्तु है जो अभी आपको त्याग रूप में बाउंस करके बैक आ सकती है। जैसे ही आपको अवसर मिला, जैसे ही ऐसी परिस्थिति बनी, और जैसे ही आपके पास कोई शास्त्रिक ऐसा उदाहरण हुआ, आप त्याग छोड़ दो। तो त्याग से संन्यास पे जाना है, कपड़े से नहीं, अपने वक्तव्य से, अपने कार्य प्रणाली से, अपने जीवन निर्वाह की जो हमारी विधि है उसके से। और इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस, इट कांट बी डन इन वन डे, इट्स अ प्रोसेस। आपको लिखना है किस वस्तु को त्याग से संन्यास पे लेके जाना है, टारगेट रखिए। एक वस्तु से, एक वस्तु। पूर्ण सन्यासी बनने में बहुत समय लग जाएगा। एक वस्तु जो आपके त्याग, जो त्याग में तो है, संन्यास में जिसका विचार आपके मन में बार बार आता है। काश मैं इस्कॉन की जगह किसी ऐसे धार्मिक संस्था में होता जहां विधि तो यही रहती, लेकिन चाय मिल जाती। ऐसी स्थिति में रहता कि माला कहीं 4 हो जाती। ऐसे हैं, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने बहुत मठों का निर्माण किया, जिन्होंने बाद में आके डाइल्यूट किया भक्ति सिद्धांत महाराज के विचारों को। प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत महाराज विचार दिए 64 माला जप करने के लिए, प्रभुपाद जी 16 माला पर लाए, लेकिन वो 4 माला में ले गए। या उन्होंने चाय अलाउ कर दी, या उन्होंने कुछ और, मतलब मेरे को नहीं पता, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तो हम सोचते हैं कि वही दे आर आल्सो कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड वी आर आल्सो कृष्ण कॉन्शियसनेस। दे आर आल्सो ऑथराइज्ड बाय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एंड वी आर आल्सो ऑथराइज्ड बाय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। And their guru name is also with Prabhupada. उनके गुरु के नाम के साथ भी लगा हुआ है प्रभुपाद, लेकिन माला 4 है। तो आसान है नहीं। हमको आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है, ये विचार हमारा है।
हमको आगे बढ़ना है या पीछे जाना, ये विचार हमारा है। नेक्स्ट वर्ष अभी अगले श्लोक पे हम आ रहे हैं, 39 श्लोक। क्वेश्चन है कि धनम किम धनम, किम धर्म, धर्म क्या है? नहीं सॉरी, किम धनम, क्वेश्चन इज किम धनम, धन क्या है? कृष्ण बोलते हैं धर्म इष्टम धना निर्णाम, धर्म इष्टम धनम निर्णाम, धर्म का पालन करना ही धन है। एक्चुअल जो धन है वो धर्म का पालन करना, लेकिन कृष्ण यहां पर एक वर्ड और यूज कर रहे हैं। बोल सकते थे धर्म धनम निर्णाम, बोल रहे हैं धर्म इष्टम धनम निर्णाम। इष्ट शब्द से क्या मतलब निकलता है, कुछ आपको रिलेशन, कोई मीनिंग? इष्ट, इष्ट देव, यस गुड गुड, इष्ट देव। इष्ट मतलब इच्छा भी होता है, इष्ट देव और इच्छा। धर्म की पालन करने की इच्छा धन है, और धर्म का अर्थ इष्ट की सेवा करना है, धन है। दो मीनिंग है। इष्ट की आज्ञा का पालन करना, इष्ट की सेवा करना, इष्ट के पास जाना धर्म है, और यही इच्छा करना धर्म है। धर्म इष्ट धना निर्णाम। परंतु शंकराचार्य जी एक श्लोक कहते हैं, हम आपकी स्क्रीन पे चला रहे हैं आगे, बहुत सुंदर। नेक्स्ट, यस। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गदारी जनाशम शाने देशितायम परलोक मार्गे धर्मानुगोगच्छति जीव एका। देखिए ये केवल स्क्रीन पे श्लोक चलाने से कितना रिलेट हो रहा है। ये तो मैं श्लोक बोलता था, कोई रिलेट नहीं कर पाता था। मैं इनको बुलाया आज स्क्रीन पे श्लोक चले तो थोड़ा सा रिलेट। धनानि भूमो, पहले के समय में जो धन है वो भूमि में छुपा रखते थे, पैसे अशर्फियां। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं धनानि भूमो, धन भूमि में रह जाएगा, आपका जो धन है वो भूमि में रह जाएगा। पशवश्च गोष्ठे, जितने पशु हैं वो आपके क्या बोलते हैं गौशाला में रह जाएंगे। पशवश्च गोष्ठे, पशु गौशाला में। नारी गृहद्वारी, पत्नी घर में, नारी गृहद्वारी, पत्नी तुम्हारे घर में रह जाएगी। जना शमशाने, और लोग आपको शमशान छोड़ के आएंगे। क्लियर हो रहा है? धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना शमशाने दे चित्यायाम, दे जो है वो चिता तक, शरीर कहां तक रहेगा? चिता तक। हाँ? और देश चिताना, और परलोक मार के। तो फिर परलोक आपने किया क्या? आपने इकट्ठा क्या किया? परलोक मतलब इस लोक से परे की क्या बात की आपने? हम लोग तो यही करते हैं ना। तो बोले अब किसी की अगर मृत्यु होती है तो कार्ड पे एक ही चीज लिखते हैं, इनका स्वर्ग और स्वर्गवास हो गया। कभी लिखा किसी ने इनका? सबका परलोकवास, स्वर्गवास, गोलोकवास, वैकुंठवास। भाई छोटी मोटी बात करते ही कोई नहीं है। उसने कोई ऐसा काम छोड़ा नहीं, लेकिन स्वर्गवास। यहां बोलते हैं धनानि भूमो पशवष्ट गोष्ठे नारी गृहदारी जना शमशाने देश चित्त परलोक मार्गे। क्या काम किया आपने? अच्छा चलो, वो बोलते हैं शंकराचार्य कोई नहीं किया है, अभी तो यही किया है, अब क्या करोगे बता दो। समझ आ गई? आज सोमवार कक्षा में प्रभुपाद प्रचार केंद्र में आके सुन लिया, अब आगे का प्लान बताओ। प्लान तो प्रसाद है, और फिर घर जाना है, घर से फिर वही सब करना है।
थैला भर लिया है, बाहर जाके खाली कर देंगे। परलोक मार्ग, परलोक मार्ग पे क्या जाएगा? कहते हैं धर्म अनुगा गच्छति, धर्म अनुगो गच्छति। जीव एक, जीव के साथ एक ही वस्तु जाएगी, उसने कैसे धर्म का पालन किया है, उसका वास्तविक धर्म क्या था। धर्म का पालन, इष्ट की सेवा, इष्ट की सेवा करने की इच्छा, इष्ट को प्राप्त करने की इच्छा, इष्ट कौन है ये जानने की इच्छा ही नहीं है। कितने संसार के जीव हैं जो इष्ट जानने की इच्छा करते हैं। उनका हर सप्ताह में, हर मौसम में, हर सीजन में इष्ट नया, लेकिन इष्ट एक होता है, धर्मानुगो गच्छति। उद्धव जी बोलते हैं कोई यज्ञ, यज्ञ क्या है? यज्ञ क्या होता है? कृष्ण बोलते हैं यज्ञो अहम भगवतम, यज्ञो अहम भगवतम। अब एक्चुअल यज्ञ का मीनिंग समझिए क्या है। हम लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते हैं, हम लोग बहुत कार्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारे देवी देवताओं के पास जाते हैं, हम लोग किसी कार्य में सूर्य की, चंद्र की, बहुत सारे देवी देवताओं की, बहुत सारे प्लैनेट्स की, बहुत सारे बुद्धिजीवियों की मदद लेते हैं। तो यज्ञ का अर्थ है जब हम यज्ञ करते हैं, हम उनको आहुति देते हैं। गणेश जी की आहुति देते हैं, सूर्य देव की देते हैं, चंद्र की देते हैं, नक्षत्र की देते हैं, जिन्होंने हमारे सारे कार्य करने के लिए हमें आज तक यहां पहुंचाने के लिए मदद की। इट्स फाइन, सही है, सही है, यज्ञ यही है। लेकिन कृष्ण बोलते नहीं, यज्ञ अहम भगवतम, मैं यज्ञ हूं, मेरी आज्ञा का पालन करना ही यज्ञ है। एक्चुअली भगवान को हृदय में बिठाकर जो भी कार्य किया जाएगा वो यज्ञ है। लेकिन सर ये जो आपने अभी कह दिया और भगवान भी कह रहे हैं और आप उनकी बात दोहरा रहे हैं, तो उनका क्या होगा जिनके प्रति हमारा दायित्व है? नहीं, कई लोग डरते हैं ना, कई लोग जब कृष्ण भक्ति में आते हैं डरते हैं वो, उनका क्या होगा? जिनका हमने अभी तक भजन किया, उस भजन के कारण हमको ये मिला, किसी ने हमें पुत्र दिया, किसी ने हमें शिक्षा दी, किसी ने हमें धन दिया, किसी ने हमें गुण दिए, उन सबका भी तो दायित्व है। उनके प्रति क्या होगा? तो कृष्ण भगवत गीता में उसका उत्तर देते हैं 7.22। साते श्रद्धा युक्ता तस्य आराधनम इहते लभते च तथा कामम मय्य एव विहिता हिताना। साते श्रद्धा युक्ता, जो इस श्रद्धा से युक्त होकर, जो उसके प्रति श्रद्धा से युक्त होकर, जो किसी देवता की श्रद्धा से कार्य करता है, साते श्रद्धा युक्त तस्य आराधना में इहते, उनकी आराधना करता है, वो उस देवता की आराधना करता है उस किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए। लभते चा तथा कामम, ये करने के कि मुझे वहां से लाभ प्राप्त होगा। लभते चा तथा कामम, कृष्ण बोलते मय्येव विहितम हिताना, जो लाभ उस देवता के द्वारा प्रदान किया जा रहा है वो कहां से आता है? उससे आता है। यदि आप यज्ञ कर रहे हो और आपको ये डर है कि जिनको आहुति देनी थी उनको आहुति नहीं आ रही है, तो अगर आप मुझे आहुति दोगे तो मैं आपकी आहुति को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़। आप एक यज्ञ में कितने लोग, कितने देवी देवता को आहुति दे सकते हैं? ब्राह्मण महोदय 10, 20, 50, और कृष्ण को दियो 33 करोड़ को मिलेगा। जिनको आप भूल गए, वो देवता बैठे थे पेड़ के ऊपर, बोले इनको दिया, मुझे नहीं दिया। हमें पता भी नहीं किसी एक कार्य के लिए कौन से देवता किस प्लेनेट पर
किस कार्य के लिए कृष्ण के द्वारा निहित किए गए हैं हमारे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए, और वो कार्य उनके द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। हम जब बाकी लोगों को आहुति देंगे, उनको नहीं देंगे तो उनको बुरा लगेगा, परंतु जब हम कृष्ण को आहुति देंगे सब तुष्ट हो जाएंगे। यज्ञ भगवतम, कृष्ण को सेटिस्फाइड करना, कृष्ण की यज्ञ आहुति देना सबकी यज्ञ आहुति है। परंतु ये विश्वास हमारा जागृत नहीं होता है, और ये विश्वास जागृत ना होने के कारण आगे कृष्ण बोलते हैं, हमने लिया नहीं वो श्लोक, कि मैं उस भक्त की श्रद्धा उस देवता के प्रति स्थित कर देता हूं जब वह देखता हूं कि उसकी श्रद्धा मेरे प्रति स्थित नहीं है। मैं कृष्ण उस भक्त की उस देवता के प्रति श्रद्धा बना देते हैं। अब एक इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम लोग जब प्रीचिंग करने के लिए जाते हैं तो हम अक्सर प्रचार करते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, और वो व्यक्ति किसी देवता की पूजा करता है, ठीक है। जब वो किसी देवता की पूजा करता है तो उसका उस देवता पर विश्वास किसने जागृत किया? किसने? भगवान ने। तो वो विश्वास अडिग नहीं हो सकता, आप उसको अडिग करने का प्रयास मत करो। जब जब जैसे जैसे वो इच्छा करेगा भगवान उसका कार्य पूरा करेंगे, लेकिन कृष्ण बैरिकेड कर देंगे उसको उस देवता के पास जाने के लिए, बस। और जैसे ही वो भगवान की भक्ति करने का प्रयास करेगा तो वह देवता उस भक्त को कृष्ण के पास लेके जाएंगे जिसके प्रति कृष्ण ने श्रद्धा उत्पन्न की थी। आप देखेंगे, आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले किसी न किसी देवता की पूजा करते थे, आप मन से सोच के देखो। वह देवता की कृपा आपको मिली जो कृष्ण के पास आप आए, उनको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। उनकी बेनिडिक्शन से, उनकी ब्लेसिंग से आप कृष्णा कॉन्शियसनेस बने, राइट? समझ आ रही है? तो कृष्ण कृपा से जब आप देवता की पूजा करना चाहते थे तो कृष्ण ने आपको उन देवता के पास भेजा, लेकिन जैसे उन देवता ने देखा कि अब आप प्रगति करके कृष्ण की सेवा में जाना चाहते हैं तो वह देवता आपको छोड़ के कृष्ण के पास ले जाते हैं। जैसे एक 6th क्लास का बच्चा पेपर पास करता है, रिजल्ट आने के बाद वो टीचर 6th क्लास की उस बच्चे की फिंगर पकड़ के 7th क्लास की टीचर के पास ले जाती है, राइट या रॉन्ग? और 7th क्लास की टीचर उसको एक्सेप्ट करती है। तो कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं जब कोई देवी देवता उसको लेके जाते हैं और बोल देते हैं कृष्ण को, वो देवी देवता ये शुद्ध नहीं है, ये कामाक्ष है, इसकी कामनाएं हैं, ये कामनाओं के साथ में आया है, इसकी बहुत सारी कामनाएं हैं, इसकी मुक्ति की कामना है। तो श्रीला सूत गोस्वामी बोलते हैं अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन भजतम पुरुषम परम। कोई आदमी चिंता ना करे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के लिए मेरी बहुत सारी कामनाएं हैं, या मेरी अब कोई कामना नहीं रही, या मेरे अंदर मुक्ति कामना है। अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन। कुछ भी होता हो मन के अंदर, कैसा भी विचार आता हो, हम सोचेंगे आज तो सुन लिया कि भक्ति तो हमारे मतलब का चीज नहीं है, तो बड़ी ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, वैसे भक्त होते हैं। नहीं, वो बोलते छोड़ना नहीं है, कितनी भी इच्छाएं मन के अंदर है, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति योग में आगे बढ़ना है। लेकिन भक्ति किसकी करनी है? भजतम पुरुषम परम। आज ही शुरू कर दीजिए, ये मत सोचिए मैं जब शुद्ध हो जाऊंगा तब भक्ति करूंगा। नो। तो हर वस्तु जो हम लेंगे वो भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान को अर्पित करने के बाद भगवान के भक्तों को देंगे, फिर उसको अपने लिए प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस तो ठीक है, इसमें भगवान को
अर्पित करना, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो गायब है। तुरंत वैष्णव महाराज बोलते हैं, बजा ताली उठा थाली, और वो थाली की थाली अपने पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एटिकेट से चलो दूसरी थाली बदल दो, लेकिन हम भगवान के भक्तों को अर्पित नहीं करते। तो प्रभुपाद बोलते हैं, भगवान को भोग लगाना, भक्तों को वितरण करना, फिर प्रसाद स्वीकार करना, वो प्रसाद है। फिर उस कार्य को करने में कर्म बंधन नहीं लगेगा। उस कार्य को हम किस तरह से कर रहे हैं उसमें हमारा बंधन नहीं होगा। सेकेंडली, उसमें हमें अभिमान नहीं होगा, और तीसरा हमारी भक्ति में प्रगति होगी। ये यज्ञ है, इस यज्ञ की बात की जा रही है। काचा दक्षिणा, कृष्ण बहुत कुछ बताया, अब बताओ दक्षिणा क्या है। कृष्ण कहते हैं, दक्षिणा ज्ञान संदेश। दक्षिणा ज्ञान संदेश, दो एंगल है इसके समझने के। दक्षिणा सबसे क्या समझ आता है जब हम बोलते हैं दक्षिणा? दान, दान इज नॉट गुड वर्ड, डोनेशन इज गुड, बट सम गुड वर्ड। लक्ष्मी नो, जरूरत तो वो चीज देनी। दान, व्हाट इज दक्षिणा? दिस इज दान, डोनेशन इज दान, मेहनताना दान, किसी को प्रेम पूर्वक कोई चीज अर्पित करना, ठीक है, सेवा के प्रति उसको वो करना। यस, आसपास है। दक्षिणा अब शब्द के सामने साथ में एक शब्द लगता है पहले आगे, गुरु दक्षिणा, दिस इज द करेक्ट वर्ड, गुरु दक्षिणा। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग्स टू गिव एनीवन, दिस इज गुरु दक्षिणा। दक्षिणा, यहां कृष्ण बोलते हैं दक्षिणा तभी देनी है जब ज्ञान का संदेश मिले। दक्षिणा ज्ञान संदेशा, यह आपकी दक्षिणा इस तरह से होनी चाहिए कि गुरु प्रेरित हो जाए, गुरु बाध्य हो जाए आपको संदेश देने के लिए। दक्षिणा मीन्स धन नहीं है, दक्षिणा मीन्स डोनेशन नहीं है, दक्षिणा एक सेवा है। दक्षिणा कोई वस्तु नहीं है, दक्षिणा आपको देनी है। दक्षिणा मीन्स दक्ष, ये दक्ष है। आप किसी कार्य के प्रति इतने दक्ष होने चाहिए, इतने फर्म होने चाहिए, आपका विश्वास इतना सुदृढ़ होना चाहिए, गुरु आपको स्वीकार करे कि नहीं करे, गुरु की शरण ग्रहण करने के लिए आपके अंदर इतना लौल्यम होना चाहिए कि गुरु आपको ज्ञान संदेश दे। दिस इज दक्षिणा। गुरु मुखा पद्मवाक्या चिते ते करिया ये क्या, आर न करी हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। दिस इज दक्षिणा। गुरु संदेश प्राप्त करके होगा क्या? ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, सर्व आशा, ऑल डिजायर्स। दक्षिणा, दक्षिणा ज्ञान संदेश। एक और मीनिंग है इसका, ये दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, ज्ञान संदेश, ये नहीं है ये इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर की बात की जा रही है। नो, कोई भी किसी को ज्ञान दे सकता है, कोई भी किसी का गुरु बन सकता है। तो आपने यदि किसी दक्षिणा स्वीकार करनी है तो उसके प्रति आपको संदेश देना पड़ेगा, उसको ज्ञान संदेश, कृष्ण संदेश। अदरवाइज वो कर्म बंधन बन जाएगा आपकी वो डोनेशन। आपने लिफाफा तो ले लिया उससे, प्रभु जी हमारे घर पे आइए, मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आप जाके लिफाफा ले लिए, परंतु ज्ञान संदेश नहीं दिया तो दक्षिणा लेने का अधिकार नहीं है। आपको अपने साथ भगवत गीता, भागवतम कुछ लेके जाना है, उनका भेंट स्वीकार करने से पहले
चाहे वो भेंट आप कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, लेकिन दक्षिणा आपने स्वीकार करनी है तो उनको आपको ज्ञान संदेश देना पड़ेगा। यह है भक्तों के प्रति मिलने का कारण, आध्यात्मिक दक्षिणा, ज्ञान संदेश। चैतन्य चरितामृत का एक बहुत सुंदर श्लोक है, हाँ? उसमें इसका वर्णन किया जाता है। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेला, ए दोषे माया तार गयला बंधीला। बड़ा सुंदर उतार है। कृष्ण नित्य दास है कौन? एक्चुअल डेफिनेशन क्या है हमारी? कृष्ण नित्य दास। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेला। भूल गया, क्या भूल गया? मैं कृष्ण नित्य दास हूं, मेरा नाम जतिन है, मेरा नाम ये है, मैं ये बिजनेस करता हूं। कोई पूछेगा आपसे व्हाट्स योर नेम, पहले तो आध्यात्मिक नेम बोलने में शर्म आएगी। पहले देखेंगे समझेगा मेरी बात, ये दास समझेगा, बंगाली समझेगा मुझे, इसको मटेरियल नाम बताओ, मटेरियल नाम बता देंगे। अब पूछेगा आपका एक्चुअल ना, आपके एक्चुअल जो है, आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप बोलो कृष्ण नित्य दास, बोलोगे? नहीं बोलोगे। लेकिन यहाँ बोलते हैं, कृष्णदास के महाराज बोलते हैं कृष्ण नित्य दास है उसकी आइडेंटिटी, उसको कोमा में डाल के बोलते हैं जीव ताहा भूली गेला, भूल गया। अब भूलने से क्या हुआ है? ए दोषे माया तार गला या बंधीला, माया ने बांध लिया उसको। जैसे ही देखा कि ये कृष्ण नित्य दास अपनी आइडेंटिटी भूल गया है, माया ने उस रस्सी से बांध दिया, बंध गया रस्सी से। हमारा रस्सी से बंधने का कारण क्या है? कि हमने कृष्ण नित्य दास की आइडेंटिटी को भुला दिया है। अच्छा कृष्णदास कविराज महाराज, आपने सही कहा, लेकिन रस्सी खोले कैसे, ये तो बताओ। आप ये तो बताओ, आपने सही कह दिया, समझ गए, लेकिन उपाय तो बताइए। अगले श्लोक में उपाय बताते हैं। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, माया जाल छूटे पाया कृष्ण र चरण। कितना सुंदर बता रहे हैं, एकदम क्लियर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ताते कृष्ण भजे, इस स्थिति में फिर भी बना हुआ है। ताते मतलब फिर भी, ऐसे में भी ये व्यक्ति भी छूट सकता है, छूट जाएगा। कब? ताते कृष्ण भजे। अच्छा कृष्ण भज लेता हूं जी, ताते कृष्ण भजे नहीं, आगे भी कुछ बोल रहे हैं। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, गुरु की सेवा के बिना किसी का भजन कभी भी साध्य नहीं हो सकता। कोई एकांत में भजन करके, एकांती भजन करके गुरु की सेवा किए बिना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। ये श्लोक बताया जा रहा है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रो सेवन, कर लिया सर, आगे क्या होगा? माया जाल छूटे पाया कृष्ण र चरण, माया जाल से छूट गया और क्या मिल गया उसको? कृष्ण के चरण मिल गए। अब ये श्लोक की लास्ट लाइन और पहले श्लोक की फर्स्ट लाइन, कृष्ण नित्य दास पाया कृष्ण रे चरण, बीच का सब हो गया। कृष्ण नित्य दास पाया, सिंपल। वो कृष्ण का दास था, उसको क्या मिल गया? कृष्ण के चरण मिल गए। बीच का जो कार्य है, ठेला ठेली, उसको समझना होगा, जो हम जिसमें कर रहे हैं सब। 16 पुंसाम किम स्विदा बलम, ये मनुष्य का बल क्या है? पुंसा शक्ति, किम स्विदा बलम, वास्तव में मनुष्य की शक्ति क्या है? हाँ? कहते हैं उत्तर में कृष्ण, प्राणायामा परम बलम, प्राणायाम परम बल है। प्राणायाम क्या होता है? योगा। प्राणायाम सुनते ही यम नियम प्राणायाम याद आए, ये वो प्राणायाम नहीं है, वो प्राणायाम है प्राण वायु को खींचकर, इंद्रियों को दमकर कृष्ण की सेवा में लगाना प्राणायाम है। योगा में 80% तक तो है, लेकिन कृष्ण से लगाने के लिए नहीं है। ये जो श्वास है, जिस श्वास में कृष्ण का नाम हरे कृष्ण बोलते हैं हम लोग, वो हर श्वास कृष्ण की दी हुई है।
प्राणायाम का अर्थ है हम अपने प्राणों को कृष्ण के चरणों में अर्पण करें। कैसे? देखिए, मैं आपको डेमो देता हूं, ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। प्राणायाम। आप श्वास को खींचकर श्वास छोड़ी। इसमें दो फायदे हैं। ध्यान नहीं भटकेगा, आपका ध्यान इसी में रहेगा कि मेरी सांस ना रुक जाए। ये बड़ा प्रैक्टिकल है। मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को ऐसा जब करते देखा, बड़ी पुरानी बात है। और महाराज 4 बार बोलते थे, फिर बोलते थे। मैं को अजीब सा लगा था, लेकिन महाराज कह रहे कोई बात तो होगी। तो मैंने एक डिवोटी से पूछा, तो वो डिवोटी बोले एक्चुअली दिस इज प्राणायाम। प्राणायाम जो है वो एक क्या है, एक विधि है अपने आप को कृष्ण से जोड़ने के लिए। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 27वें अध्याय के 6वें श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर 2 लाइन बता रहे हैं। शारीरिक व्यायाम द्वारा योग का अभ्यास करना अंतिम लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है, प्रभुपाद ये नहीं बोले लक्ष्य नहीं है, या योगा वाले भी हैं। शारीरिक व्यायाम द्वारा योग का अभ्यास करना अंतिम लक्ष्य नहीं है। वास्तविक लक्ष्य एकाग्रता और मन पर नियंत्रण रखना तथा स्वयं को निष्ठा में, भक्ति में, सेवा में स्थिर होने का प्रशिक्षण देना प्राणायाम है। प्रशिक्षण क्या होता है? ट्रेनिंग। अपने आप को ट्रेनिंग देनी है। और किसके लिए? निष्ठा में, भक्ति में, सेवा। उसमें निष्ठा भी होनी चाहिए और उसके अंदर पूर्ण रूप से भक्ति होनी चाहिए। प्राणायाम परम बलम। नेक्स्ट श्लोक। उद्धव जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमारी मंजिल बहुत दूर है। कृष्ण से पूछते हैं ऐश्वर्य क्या है? कृष्ण, ऐश्वर्य क्या है? कृष्ण कहते हैं भगो मां ऐश्वरो भावो। ऐश्वर्य क्या है? कृष्ण बोलते हैं भगो मां ऐश्वरो भावो। वास्तव में जो ऐश्वर्य है वो मुझ में है, कृष्ण कहते हैं। देखिए, इसको समझने की बात कैसे है। जिसके पास धन है वो धनवान है। जिसके पास धन है वो क्या है? जिसके पास बल है वो क्या है? जिसके पास दया है वो क्या है? जिसके पास रूप है वो क्या है? जिसके पास ज्ञान है वो क्या है? जिसके पास भग है वो क्या है? भगवान। भग, ये भग है। भग शब्द का अर्थ है भगो में मां ईश्वरो भावो। भगो मां, जिसमें भग, मैं भग, भगों को वान करता हूं, मैं भगवान हूं। अब ये भग क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्य योश्चैव क्षणनाम भग इतीर्णा। ये 6 भग यहाँ आ भग इतीर्णाम चल रहा है। तो ये भग है, जो ये भगों को वान करता है भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य, समृद्धि, शक्ति, सुंदरता, ज्ञान और त्याग और प्रतिष्ठा। क्षणनाम भग इतीर्णा, ये जो भगों को अपने पास रखते हैं वो भगवान है और यही ऐश्वर्य है। अब ये आपने तो ज्ञान की बात कर दी। उद्धव जी पूछते हैं हमारा क्या रिलेशन है इससे? आप ऐश्वर्य हैं होंगे, आप जा रहे हैं
ऐश्वर्य तो जा रहा है। आपने बोला संदेश देना, तो मैं संदेश दूंगा, तो लोग पूछेंगे अरे संदेश दे दिया आपने, ऐश्वर्य तो चले गए। हमारे अंदर क्या है? हमें क्या फायदा है? तो भगवान के भक्त जब भगवान की भक्ति करते हैं, ये 6 ऐश्वर्य उनके अंदर आते हैं। भगवान के अंदर वो ऐश्वर्य एक्सट्रीम में है, सुप्रीम है, परम है। भगवान के भक्त भक्ति करने में सुंदर हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। अभी बताया धन क्या है? आप बोले मैं तो क्लास में बहुत दिन से आ रहा हूं, 30,000 में आया था, 30,000 में खड़ा हूं। किसी ने बताया था यार 30 से 40 होते हैं, हमारा तो नहीं हुए। तो सबसे बड़ी कृपा कृष्ण की वही है कि हम भौतिक रूप में तरक्की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक रूप की जो तरक्की है वो वास्तव में आदमी को अहंकारी बना देती है। कृष्ण की बड़ी कृपा है कि आप 30 पे हैं, ज्यादा कृपा होगी तो 20 पे आ जाएंगे। लाभस्य केशवा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लाभस्य केशवा, लाभ क्या है केशव? व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट? लाभस्य केशवा, कृष्ण कहते हैं लाभो मद भक्ति उत्तमा, लाभो मद भक्तिर उत्तमा, मेरी भक्ति करना सबसे बड़ा लाभ है, मेरी भक्ति प्राप्त होना सबसे बड़ा लाभ है। जिसको मेरी भक्ति प्राप्त हो गई वो सबसे बड़ा लाभ उसके जीवन में प्राप्त हुआ है, कृष्ण बोलते हैं। द एक्चुअल प्रॉफिट इज दैट someone gets Krishna consciousness, is the actual लाभ, सबसे बड़ा लाभ है। हमारी डिक्शनरी में तो ये लाभ नहीं है, ये धन नहीं है, ये लाभ नहीं है, ये जो हम सुन रहे हैं ये हमारी डिक्शनरी में कहीं नहीं है ऐसे शब्द का उत्तर। मैं जब पढ़ रहा तो मुझे बड़ा सेंसिटिव सा लगा, मैं कैसे चर्चा करूंगा इसकी या कैसे समझूंगा इसको, लेकिन कृष्ण बहुत सुंदर बता रहे हैं। वास्तव में कृष्ण हमारे फेथ को और स्ट्रांग कर रहे हैं, कृष्ण हमें भक्ति में और आगे बढ़ाने की बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं, आसान विधि बता रहे हैं। लाभो मद भक्ति उत्तमा, श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद का एक श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है श्लोक त्रिभुवन है? त्रिभुवन विभव हेत वेपिक वैकुंठा है, आ गया। एक आदमी को स्कीम दी जा रही है, इस श्लोक में स्कीम है, त्रिभुवन विभव हेत वेप्य वैकुंठा। आपको तीनों लोक दिए जाएंगे, त्रिभुवन विभव, और तीनों लोक के ऊपर जो वैकुंठ है वो भी दिया जाएगा। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, उसके बदले में एक कार्य देना पड़ेगा। कहते क्या? स्मृतिर, स्मृतिर, स्मृति भूलना होगा आपको। स्मृतिर किसको? भगवत पदारविंदम, थर्ड लाइन के लास्ट में, ना चलती भगवत पदारविंदम। आपको वैकुंठ दे देंगे, आपको सारे लोग देंगे, आपको भूलना पड़ेगा भगवत पदारविंद, भगवान के चरणों को भूलना पड़ेगा आपको। इसके बदले में स्कीम मिली आपको कि आपको वैकुंठ देंगे, आपको तीनों लोक के मालिक बना देंगे, उसके बदले में आपको भूलना पड़ेगा कृष्ण के चरणों को। मन से पूछो, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कितने जन्मों की बात कर रहे हैं, कितने वर्षों की बात करते हैं, कितने दिन के लिए भूलना पड़ेगा? कहते हैं ललव निर्मेश धर्मापी, एक निमेश काल तक आपको
कृष्ण के चरणों को भूलना पड़ेगा। उसके बदले में आपको त्रिभुवन लोक मिल जाएंगे, आपको वैकुंठ मिल जाएगा। निमेश काल, 1 सेकंड का 45वां हिस्सा, अगर उतनी देर में कृष्ण के चरणों को भूलने के लिए तैयार हो, हम आपको त्रिभुवन लोक दे देंगे, आपको वैकुंठ दे देंगे। कहते नहीं, मैं इतनी देर के लिए भी कृष्ण के चरणों को भूल नहीं सकता। तो चला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यासा वैष्णव अग्रया, ये वैष्णव में सबसे अग्र है, जो किसी भी वस्तु के लिए कृष्ण के चरणों को भूलने के लिए तैयार। हमारी स्कीम उल्टी है। अगर लव मात्र कृष्ण के चरणों का स्मरण करने पे वैकुंठ मिल जाए तो हम कर सकते हैं एक बार लव मात्र समय के लिए कृष्ण का स्मरण। ऐसी कोई स्कीम निकालो। हम इतना देर तो हमें भूलते तो हमेशा ही है, एक बार जीवन में कृष्ण का स्मरण हो जाए तो उसके बदले वैकुंठ मिल जाए, फिर हम उसका प्रयास करेंगे। यहां बोलते हैं कि उतने समय में कृष्ण का स्मरण भूल भी नहीं सकता। लाभो मत भक्ति उत्तम, ये भक्ति की उत्तमता है। का विद्या, विद्या क्या है? विद्यात्मनि विद्या बोधो, विद्यात्मनि विद्या बाधो। विद्यात्मनि, एक्चुअल विद्या क्या है? विदा बाधो, विदा बाधो, अंतकरण के बोधों को, अंतकरण के प्रश्नों को, अंतकरण के निवारण हो जाए, जिससे वो विद्या है। अंतकरण के जो डाउट्स हैं वो हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे नहीं बढ़ने देते। इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, इज इट ट्रूथ, इज इट फॉल्स, इज इट पॉसिबल, इज इट इम्पॉसिबल, कैन आई डू दिस, कैन आई कांट डू दिस, दिस इज फॉर लेडीज और दिस इज फॉर जेंट्स, दिस इज फॉर ओल्ड एज और दिस इज फॉर किड्स, दिस इज फॉर इंडियंस और दिस इज फॉर अमेरिकन्स, दिस इज फॉर हिंदूज और दिस इज फॉर मुस्लिम्स। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, और ये प्रश्न जो है ये अविद्या है। क्या है? अविद्या। कहते हैं विद्यात्मनि विद्या बोधो, अंतकरण की भ्रांतियां जिससे समाप्त हो जाए वो विद्या है। अंतकरण में आई हुई जितनी भ्रांतियां हैं, एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल बॉडी को ज्ञान दे रही है वो विद्या नहीं है। अंतकरण में इंटरनल जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वो जो हमारे डाउट्स हैं, उन इंटरनल डाउट्स को जो समाप्त कर दे वो एक्चुअल प्रभुपाद कृष्ण बोलते हैं विद्या है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं एक्चुअल विद्या क्या है? सही विद्या का विश्लेषण करिए। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सारे, प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। सभी जो विद्या है, उन विद्याओं में विद्या का सार क्या है? उन्हीं विद्याओं में बताइए, उन विद्याओं का सार क्या है, क्या विद्या होनी चाहिए? रामानंद कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। रामानंद कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। कृष्ण भक्ति के बिना और कोई विद्या नहीं है, क्योंकि और कोई विद्या भी हमारे अंतकरण के प्रश्नों को दूर नहीं कर सकती। कोई ऐसी मेटीरियल नॉलेज नहीं है, कोई ऐसी संसार की पुस्तक नहीं है जो हमें अंतकरण के प्रश्नों को समाप्त करके कृष्ण की तरफ अग्रसर कर सके। केवल कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। कृष्ण भक्ति के बिना और कोई विद्या है ही नहीं, ना ही कोई सार, कोई सार नहीं है। सिर्फ सार यही है, कृष्ण भक्ति का ज्ञान होना चाहिए, वह विद्या होनी चाहिए।
नहीं तो क्या है? अविद्या। बाकी सब जो जितनी भी विद्या की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? अविद्या। जो हमारे अंतःकरण में हमारे प्रश्नों का उत्तर देके हमें भक्ति में आगे अग्रसर करने के लिए प्रेरित ना करें, जो हमारे अंदर एक उबाल पैदा ना करे, एक भूचाल ना आए हमारे जीवन में, एक परिवर्तन ना आए, उसका उस विद्या का कोई कार्य नहीं है। वो एक भौतिक विद्या है। जिस विद्या से हमारे अंदर कुछ हो रहा है, हम कुछ विचार कर रहे हैं, हम कुछ आज सोच रहे हैं, हम कुछ प्रण करने के प्रयास के लिए विचार कर रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, वह सब जानना, सुनना, पढ़ना विद्या है। नहीं तो शरीर अविद्या जाल, शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रियां ताहे का। मैंने पहली लाइन नहीं बोली कि आप चले जाओ प्रसाद के लिए, मैं बीच में से बोल रहा हूं कि आपको पता लगे मंत्र कहां से लिया मैंने। जैसे ही महाप्रसाद बोलता हूं क्लास हो जाती, मैं बीच में से लिया इसलिए। शरीर अविद्या जाल, जड़े इंद्रियां ताहे काल। क्लियर। जिस ज्ञान से हमारी इंद्रियां और बंद रही हैं, हम और अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, वह अविद्या है। सही मनुष्य, भक्त नहीं बोल रहा हूं, सही मनुष्य वही है जो विचार करता है। और हम भक्त होकर भी अगर विचार नहीं करते तो हम सही मनुष्य भी नहीं है। विचार करना बहुत जरूरी है। सही ज्ञान होना, उस ज्ञान पर विचार करना, उस विचार पर अमल करना, और उस अमल के लिए गुरु की कृपा प्राप्त करना, ये एक्चुअल प्रोसेस है। सुंदरता क्या है? नेक्स्ट प्रश्न। ये श्लोक तो नहीं होगा आपकी स्क्रीन में, ठीक है, समय भी हो गया है। अगले साल, अगली बार बताएंगे, अगली बार बताएंगे आपको, सॉरी, सुंदरता क्या है ना? सबकी पसंद निरमा, वाशु पाउडर निरमा। सुंदरता क्या है? कृष्ण नई सुंदरता बताएंगे। फिर अपेक्षया दया सुंदरता। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट हाफ पे आए हैं, अभी और 16 बाकी हैं, 19 पे आए हैं। आप सब वक्त बहुत धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं तो आपको बहुत अच्छा नहीं बता पा रहा, लेकिन बहुत सुंदर विषय है ये, और बहुत डिटेल्ड है, लेकिन कृष्ण भी बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं। और हमें भी डर है कि कहीं आपका विवेक टूट ना जाए, बांध टूट गया, पानी अंदर आ गया, आप नहीं आओगे। होता है कई बार कोई विषय जब थोड़ा ऊपर से जाता है ना, तो कनेक्टिविटी नहीं होती। तो अभी थोड़ा सा कनेक्टिविटी हो रहा है अभी। हाँ जी, पीछे वाले बैक बेंचर्स। अब ये मैं क्या बोलूं, नाम ही बैक बेंचर, तो पीछे बैठे बैक बेंचर बोलूंगा, कह हमें बैक बेंचर के बोलते हो। अगली आप फ्रंट पे आ जाए, इनको पीछे बिठा देना, तो ये बैक बेंचर बन जाएंगे। क्या आपका कुछ प्रश्न, कोई टिप्पणी? यस यस माता जी, आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया कि वास्तव में जो भगवान की कृपा होती है वो हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न करती है कि हम भौतिक चीजों से बहुत दूर चले जाते हैं। ये डिवोटीज के लाइफ में अक्सर देखा जाता है कि डिवोटीज प्रश्न सुनिए प्लीज, बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको इसका उत्तर भी देना है। स्पिरिचुअल लाइफ में जब प्रोग्रेस करते हैं तो हमारे टेस्ट ऑटोमेटिकली मटेरियल चीजों से बिल्कुल हट जाते हैं। पर कभी ऐसा होता है कि जैसे हम किसी सक्सेसफुल नॉर्मल इंसान को देखते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल्स में देखते हैं कि वो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं मटेरियली, तो कहीं ना कहीं ना हम बहुत निराश हो जाते हैं कि अरे ये तो सीए भी बन गया, मैं तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो
सिर्फ चैंटिंग ही करता हूँ, मैं सिर्फ घर ही संभालता हूँ, तो मैं तो बहुत सिंपल सा आदमी बन के रह गया। तो उस स्थिति में या तो इसको हम कैसे समझे कि ये हमारे ऊपर हम मतलब माया के प्रति वो हो गए हैं, या फिर हम कैसे अपने आप को इसमें वापस बैक सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करें? ठीक है, प्रश्न है प्रभु जी का। जब हम देखते हैं कि मटेरियल कई लोग हमारे से आगे हो जाते हैं, डिवोटी नहीं होते हैं और तरक्की कर लेते हैं, ये तो प्रश्न हुआ डिवोटी और नॉन डिवोटी का। दो नॉन डिवोटीज भी एक ही स्कूल में पढ़े हुए बच्चे मटेरियल रूप से अलग अलग क्षेत्र में चले जाते हैं और अलग अलग इनकम पे काम करते हैं। राइट रॉन्ग? डिवोटी नॉन डिवोटी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। दो एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं और वो 30 के 30 में 2 बच्चे भी कोई ऐसे नहीं होते जिनकी सेम सैलरी हो, सेम पत्नी हो, सेम घर हो, सेम गाड़ी हो, सेम इलाके में रहते हो, सेम शहर हो, कुछ भी नहीं है। तो ये तो डिवोटी डिवोटी नॉन डिवोटी अलग अलग हो गए। अब आगे डिवोटी, क्योंकि नॉन डिवोटी को शिकायत नहीं रहती, डिवोटी को शिकायत रहती है। 13 साल 2 महीने 26 दिन से 16 माला कर रहा हूं, एक बार भी भगवान आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमसे अच्छे तो वो थे जो आवाज ही नहीं दे रहे, सुबह उठते नहीं हैं, हम नींबू पानी पीते हैं, वो देखने वाला कोई और पीला पानी पीते हैं। हमारा नींबू पानी भी डायबिटीज कर देता है, उनका पीला पानी भी कुछ नहीं करता है। बहुत सारी चीज कहते हैं। सही है ये, दिस इज जेन्युइन क्वेश्चन, दिस इज जेन्युइन क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन फॉर ऑल। आप जो है 88,000 ऋषि मुनियों की तरफ से प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक प्रश्न पूछ रहे हो। 88 ऋषि मुनि बैठे, लेकिन मैं सुख गोस्वामी नहीं हूं। प्रश्न सही है, सही प्रश्न है। देखिए ऐसा है, पहले तो हम एक बार इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भक्त की श्रेणी से अपने आप को बाहर कर लें। पहले एक बार हटा दें फर्स्ट। तो आइडेंटिकली क्वेश्चन का आंसर ये है कि एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड बाय योर पास्ट डीड्स। दिस इज द आंसर फॉर अ नॉन डिवोटी, दिस इज द आंसर फॉर अ नॉन डिवोटी। And we are not satisfied by this answer because we think that we are a, which we are not. Which we are not, because this question is not for a devotee. This question is not of a devotee. I'm not saying you are not a devotee. You are asking on the behalf of all the, but you are a devotee. क्योंकि भगवान के भक्त कभी कृष्ण के ऊपर प्रश्न कर ही नहीं सकते। हम कृष्ण पर प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि हम भगवान के भक्त नहीं है। जब हम सेमिनार करते हैं व्हाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल, उसका रिजल्ट क्या होता है? व्हाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल, इफ थिंग्स आर हैपनिंग बैड टू यू, सो इट मींस यू आर नॉट अ गुड, यू आर अ बैड। फर्स्ट सिंपल आंसर। नाउ इट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन विद अ टेक्निकल आंसर। देखिए जब हम इस धराधाम पे अवतरित होते हैं तो हमारी एक फाइल होती है, जैसे प्लॉट की फाइल होती है, प्लॉट का साइज ये है, प्लॉट कटेगा, वैसे हमारी फाइल होती है। प्रकृति देवी वो फाइल लेके कृष्ण के पास जाती है। डियर सर ये अभी अभी अवतरित हुए हैं, इनका ये नाम है। कृष्ण बोलते हैं भक्त है, बोलते हैं नहीं, बोले आप फाइल को रखो, अपने पास रखो। लेकिन आपने बोला ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, आपको तो आप तो ईश्वर है, आप तो इसके पिता, अहम बीज प्रदत्त पिता, आपने पैदा किया इसको। मतलब मैं बोल रहा हूं फाइल अपने पास रखो, इसका ध्यान रखना। कब तक? जब तक कि मेरा भक्त ना बन जाए तब तक ध्यान तुम रखना। इसके साथ कुछ भी बुरा मत करना, इसके साथ कुछ भी भला मत करना, करना वैसे ही जैसे इस फाइल में लिखा हुआ है। आपके पास कोई पावर नहीं है इस फाइल के किसी पेपर को, लाइन को चेंज करने के लिए। वो पावर मेरे पास है, मैं वो लाइन चेंज कर सकता हूं जिस दिन ये मेरा
भक्त बन जाएगा। तो एक वकील के साथ में एक काला कोट पहन के एक नया से व्यक्ति वकील कहलाने के लिए आ जाता है। वो जज के पास जाता है, जज पूछता है वेयर इज योर डिग्री, बोले फलां वकील के साथ में आया हूं। बोले नहीं चल सकता, आपका अपना सर्टिफिकेट कहाँ है? तो हम किसी भक्त के साथ बैठ तो गए, हमारा अपना सर्टिफिकेट नहीं है। तो कृष्ण का हस्तक्षेप यदि हम अपने जीवन में चाह रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए वो हस्तक्षेप विपरीत भी हो सकता है। आई एम करेक्टिंग माई वर्ड्स, वो हस्तक्षेप विपरीत ही होगा। आई एम करेक्टिंग माई वर्ड्स वंस अगेन, संभवा, पूर्ण संभवा, वह हस्तक्षेप आपको आनंद देने वाला होगा, लेकिन आपके विचार के विपरीत। शिला प्रभुपाद से भक्त ने बोला, प्रभुपाद दिस हैपेंड बाय चांस। प्रभुपाद बोलते हैं नथिंग इज बाय चांस इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। Our everything is pre-decided, and the other person's everything is pre-decided. तो कृष्ण भक्ति करने का लाभ क्या है प्रभुपाद? यदि आप हमारे कर्मों को बदलने के लिए एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमारा भक्ति करने का लाभ क्या है? प्रभुपाद जी बोले, हमने कभी नहीं कहा कि भक्ति करने से आपके कर्म समाप्त हो जाएंगे। हमने तो ये कहा भक्ति करने से आपको कर्म से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रभुपाद मेरी डिजायर्स, मेरी इच्छाओं का क्या होगा? प्रभुपाद कृष्णा विल फुलफिल योर डिजायर्स, और भी बोलते हैं बाद में, ये इससे खुश हो जाता भक्त। कृष्णा विल फुलफिल योर डिजायर्स, और वो इतना सुन रहा होता है, और पे दिमाग ही नहीं पहुंचता उसका, क्योंकि जैसे हमारे मतलब की बात होती है हमारा फुल्ली, तो प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा विल डिलीट योर डिजायर्स फ्रॉम योर माइंड। Krishna will fulfill your desires, or Krishna will delete those desires from your mind. So, don't spend your time on thinking about your desires. Spend your time to be Krishna consciousness. Rest, leave on Krishna. We are usually spending the times to fulfill our desires. No. We are spending most of the time in this type of tension, that why the desires of other persons are fulfilled. अपनी इच्छा पूर्ण हो, इस पे समय नहीं खराब कर रहे, समय इस पे खराब कर रहे हैं कि इनकी इच्छा पूरी क्यों हो रही है, इस पे ज्यादा खराब कर रहे हैं। हम कृष्ण के प्लान्स में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण आपने इनको ये क्यों दिया? कृष्ण का प्लान है, उसकी फाइल में है। प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी व्यक्ति को धनी होते देखो, किसी व्यक्ति को समृद्ध होते देखो, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ते देखो, तो प्रसन्न हो कि इसने कितना दान किया है। प्रभुपाद ने ये नहीं बोला उसने कितनी भक्ति की है, प्रभुपाद ने बोले इसने कितना दान किया है, ये कितना दानी व्यक्ति था। अब कृष्ण जो कि हमारे हृदय में, और हम कृष्ण का जप कर रहे हैं, और कृष्ण के जप करते वक्त हमारे हृदय में चल रहा है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। सरबत दा भला क्यों हो रहा है? मेरा शरबत कहां है? बाकी का शरबत बंद करो और मेरा शरबत दो। हमें किसी और की समझ, किसी अपनी प्रसन्नता, अपनी, अगर मुझे प्रश्न का जवाब दीजिए, एक बच्चा आपकी क्लास में है, आपके साथ में है, जो कि बहुत नालायक है, और आप बहुत पढ़ते हो, और आपको उम्मीद है कि आपको 100 नंबर आएंगे, और आप रिजल्ट देने के आपके 100 नंबर आ गए, आप नाचने लगे, और आपने देखा उसके 80 नंबर आ गए। अब क्या हुआ? अरे यार,
सारा मजा किरकिरा हो गया है। हमारा जीवन यही चल रहा है, सच कहते हैं गलत? Yes. अरे भाई, उसने टीचर की सेटिंग 80 लिए या कृष्ण की सेटिंग 80 लिए, ये पुण्य करके 80 लिए, कहीं दान करके 80 लिए, ली 80। आपने 100 से कुछ रहो ना। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं इसका बहुत सुंदर, कि आपको गुलाब जामुन मिला एक, आपके साथ वाले को मिले 2। तो आपका गुलाब जामुन का स्वाद समाप्त हो गया। प्रभुपाद जी बोलते हैं गुलाब जामुन का स्वाद नहीं रहा। किसी ने आके पूछा गुलाब जामुन कैसा है, ठीक बना यार, उसको 2 मिले थे। राइट रॉन्ग? अभी अगली बात सुनो, उससे आगे वाली जो आगे वाला व्यक्ति था, टेम्पल कमांडर था, उसको 5 गुलाब जामुन मिले। अब ये गुलाब जामुन जहर होगा, खाओगे? तू ये भी ले जा, मैं खाऊंगा नहीं, ये जहर है। अरे ये हालत है हमारी भाई। हम बोलते हैं आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। भाई साहब खाऊंगा नहीं गुलाब जामुन, ये पलट तेरा गुलाब जामुन 5 की 6 दे दे उसको। ये तो हमारी हालत है। नानक नाम चढ़ती गला, तेरे बाने सरबत ना भला, हारे का सहारा बाबा शामो हारा। हम अपने आप को भक्त मान लिए हैं, यहीं से भ्रम शुरू हो गया। हम लोग प्रैक्टिशनर डिवोटी हैं। Practitioner devotees are not a devotee. Practitioner advocate, practitioner doctor is not a doctor. He didn't get a degree. We are waiting for the degree given by our spiritual master, by our Lord, जिनके बारे में कृष्ण बोलते हैं अहम भक्ता पराधीना, अहम भक्ता पराधीना। ये उन डिवोटी की बात हो रही है। हमने उसमें हनुमान जी की सेना में, छोड़ दो हनुमान जी की सेना को, यहाँ गोवर्धन लीला में कृष्ण के ग्वाल बाल लठियां लगाए खड़े थे, और कृष्ण को बोलते कृष्ण तुम छोड़ दो, तुम थक गए होगे, हमने लठियां लगाई है, हमने लठियां लगाई है। कृष्ण कहते अच्छा ठीक है छोड़ते, तो सभी पकड़ पकड़ो कृष्ण, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और बाद में अरे तुम क्या समझते हो कृष्ण गोवर्धन उठाए थे? ये हम थे, हम सब ग्वाल बालों ने उठाए। कृष्ण का तो नाम करना था ना, नंदराज के पुत्र है कृष्ण, नंदराज के पुत्र है। तो राजा का तो नाम होता है, राजा के पुत्र का नाम भी होता है। तो हमारी स्थिति वही है, हम सोचते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में कृष्ण के लिए, गुरु के लिए हम लाठी लगा के गोवर्धन उठाए। तारा है सारा जमाना, आओ तुमको भी तारे, इनको भी तारा मैंने, इनको भी तारा, आज तुम्हारी है बारी, आओ तुमको भी। ये हमारी स्थिति है भाई। हम समझते हैं कि हम भक्त बन गए, हमने भक्त बना दिए, हम कृष्ण कॉन्शियस हो गए। नो, भ्रांति में जी रहे हैं, निकलना होगा इस भ्रांति से। भक्ति की, वास्तव में भक्ति का जो जूस यही है कि भक्ति की जितनी परिस्थिति बढ़ेगी, भक्त अपना उतना ही अपने आप को नीचा भक्त समझेगा। और जो ये जो भक्त होगा, जिसको कम भक्त कहते हैं, कम वो वाला कम भक्त नहीं, कम भक्त, ये अपने आप को ऊंचा भक्त समझता है। और जो ऊंचा भक्त अपने आप को निम्न भक्त समझता है, भक्ति नहीं समझता। वो अपने आप को भक्त समझ। शिला रूप गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर 3 लाख का नाम जप करते थे। वो बोलते मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी नहीं है, हम 16 माला का जप करते हैं, 3 लाख का जप करते हैं। बोलते महाप्रभु पूछते हैं हाउ इज योर हेल्थ? बोले माय मटेरियल हेल्थ इज गुड बट स्पिरिचुअल हेल्थ इज वेरी बैड, आई कांट कंप्लीट माय राउंड्स। बोले 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, भागवत अध्ययन, मंगला आरती, अटेंडेंस। अपने गुणों पे भागवत लिख देते हम। हरे कृष्ण। यस माता जी। जैसे जो गिरिराज जी की जो हुई थी, कृष्ण खुद बोल रहे थे गिरिराज जी की पूजा करो, तो वो इंद्रदेव में प्रकोपित हो गए थे। तो जनरली जब भी टॉपिक आता
पहला तो सब ये बोलते थे कि भगवान की एक लीला है, बट इसका एक्चुअल रीजन मतलब ये क्या है कि वो तो खुद भगवान बोलते हैं, फिर मतलब वो देवता इतने गुस्सा इतना नाराज क्यों होते हैं? गुड। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। यहां कृष्ण बोलते हैं किसकी भक्ति करो? मेरी। नंद महाराज को बोलते हैं गिरिराज जी करो। सीधा बोल देते हैं उनको। अगर नंद महाराज को कृष्ण बोलते हाँ, मेरी भक्ति उत्तम भक्ति है, मेरी पूजा उत्तम पूजा है, गिरिराज जी के रूप में कृष्ण ने स्वीकार किया ना भोग, तो सीधा सीधा क्यों नहीं बताया? तो नंद महाराज तो कान पकड़ लेते कृष्ण का। पहली चीज, नंद महाराज तो कृष्ण नहीं मानते थे परम भगवान है। वो बोलते थे ना कि नारायण है, मतलब उनको कहीं ना कहीं स्थान नारायण की कृपा है, मेरे पुत्र पर नारायण की कृपा है, पहली चीज। और ये कृष्ण भी चाहते थे। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, कृष्ण सबके अंतकरण में है, मैया यशोदा और नंद महाराज एक अंतकरण में कृष्ण थे, फिर भी उन्होंने कृष्ण को भगवान क्यों नहीं माना? प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि कृष्ण चाहते नहीं थे, है ना। प्रश्न क्या था आपका? उस टाइम पे देवता मतलब देवता कितने नाराज, इंद्रदेव नाराज क्यों है? क्योंकि वो देवता है, वो भगवान नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेमी गॉड एंड गॉड। बट एक साइड पे खुशी खुशी ले जा रहे हैं उनके पास, और दूसरी साइड पे वो बोल रहे हैं खुशी किसको ले जा रहे हैं? मतलब आपने जैसे बताया हाँ, कि अगर आप उनकी करते हो भक्ति की, उनकी पूजा वगैरह कर रहे हो तो ले जाएंगे भगवान के पास ले जाते हैं, हाँ जी। क्योंकि वो जानते हैं अभी मेरा कस्टमर नहीं रहा। अच्छा कि मैं खुद छोड़ के आ जाऊं। वो 6th क्लास की 6th क्लास की टीचर बोलती है बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बेटा तू यहीं रह जाना, साथ में क्यों जा रहा है? तेरे कारण मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है। उसको पता है बच्चा तो रहेगा नहीं, तो छोड़ के आ तो अच्छी बात है ना। तो इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि देवता जो है वो हम जैसे जीव बने हैं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। देव स्थान जो है वो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए एक प्राय टॉप टॉप अच्छा स्थान है ना। तो लेकिन जब वो शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करता है व्यक्ति, वो जो भक्त बन रहा है, तो उस देवता को पता है ये जो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है इसका मैसेज कहां जा रहा है? भगवान के पास। और मेरी पिटाई होगी अगर छोड़ के नहीं आया तो, क्योंकि अब इसका डायरेक्ट कनेक्शन बैठने वाला है और बैठ गया है ना। और एक्चुअली होता क्या है कि अगर ये एक जगह मैंने पढ़ा था पुराण के अंदर, जब किसी देवता की पूजा भी आप बहुत अच्छी श्रद्धा से करोगे तो देवता कृष्ण के पास ले जाएंगे। इसका एक फेस ये भी है। एक फेस तो ये है कि जब भगवान के आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जब क्योंकि जैसे हम किसी देवता की भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो उनको एक्चुअल पता होता है कि ये जो भक्ति है वो केवल भगवान की हो सकती है और देवता की भक्ति नहीं हो सकती। तो भगवान के पास उस भक्त को लेके जाते हैं और ये उनकी सेवा ड्यूटी है कि जो 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 माया की शरण को छोड़ना चाहता है उसको कि माया की शरण में छोड़ के कृष्ण के पास ले जाना। माया मतलब पैसे की शरण नहीं है, माया मतलब कृष्ण की शरण ग्रहण ना करना माया है, कृष्ण को परम भगवान ना मानना माया है। मायावादी कृष्णेर अपराधी, मायावादी कृष्णेर अपराधी, ये माया है। तो जो देखते हैं कि जीव ये माया के अंधकार से दूर हो जाना है और वो जानते हैं कि अगर ये मेरे भक्तों के संग में रहेगा तो इसका विश्वास कमजोर हो जाएगा। डेमीगॉड के जो वर्शिपर्स होते हैं उनको ये डेमीगॉड को पता होता है ये क्या है, सकाम, ये आया है कुछ लेने के लिए, लेने के बाद आएगा नहीं। नहीं, आपने किसी मंदिर का चलिया रखा, लेकिन उस चलिया रखने के बाद, चलिया रखने के पीछे आपका कोई मटेरियल हेतु था। आपने सुना था कि इस मंदिर का चलिया रखने से ही होता है, आपने उस मंदिर का चलिया रखा, वो आपका हेतु पूरा हो गया। अब आप क्या करोगे? जाओगे, एक बार तो जाओगे, दूसरी बार खत्म।
तो वो देवता जब देखते हैं कि ये परमानेंट डिवोशनल लाइफ में जाना चाहता है, ये बिजनेस डिवोशनल लाइफ से हटके एक्चुअल डिवोशनल लाइफ में जाना चाहता है, और कहीं ना कहीं वो देवता सब भगवान के भक्त हैं, लेकिन क्योंकि उनको वो स्थान प्राप्त हो गया है जिस स्थान को